भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा विविधताओं वाला देश है। इसी की एक छोटी सी झलक दिखाने आइए आपको लेकर चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। भारतीय कला और संस्कृति में यह विविधता इसकी संस्कृति की बहुलता का प्रतीक है। भारत गीत, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक परंपराओं, प्रदर्शन कलाओं, संस्कारों और अनुष्ठानों का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। भारत की एक समृद्ध संस्कृति और विरासत है जो हजारों साल पहले की है। इसके फलस्वरूप हमारे पास लोक कलाओं का एक लंबा इतिहास है। भले ही दौर बदलता रहता हो, लेकिन कला संस्कृति हमेशा जिंदा रहती है। हाँ, वक्त के साथ साथ इनमें भी बदलाव होने लाजमी है। ऐसी ही एक पारंपरिक कला है कठपुतली। राजा महाराजाओं के किस्सों और नाच गान दिखाने वाली कठपुतली को हम अक्सर राजस्थान से जोड़कर देखते हैं। इसके बहाने इतिहास और पुराने किस्से को भी जानते हैं। लेकिन कला और कलाकारों की कोई सीमा नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे आसमान अनंत है। कठपुतली के खेल को भाट जाति के लोग गांव-गांव, शहर-शहर में घूमकर विभिन्न प्रकार की कहानियों के माध्यम से दिखाकर अपना जीवन का गुजारा करते हैं। राम राम साहब, मेरा नाम रवि भाट है। भाट हमारा समाज है कठपुतली कला का। ये कठपुतली प्राचीन कला काफ़ी सदियों से चली आ रही है। किसी ज़माने में ये कोई सिनेमा और कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं हुआ करता था, तो ये कठपुतली द्वारा हम लोगों का मनोरंजन किया करते थे। जहाँ एक ओर आज डिजिटल दुनिया और रील्स का ज़माना है, वहीं आज भी ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रही है। इस कला के कलाकारों ने आत्मनिर्भरता की बात की और सरकार से किसी प्रकार की भी मांग नहीं की। और हम 7 पीढ़ियों से ये कठपुतली का प्रदर्शन करते आ रहे हैं और अभी भी लोगों में काफ़ी रुचि है, क्योंकि हर इंसान जो अपनी पुरानी कला, अपनी जो संस्कृति है उसे देखना चाहता है। और यहाँ पे लोग आते हैं, हमारा प्रोग्राम देखते हैं, खाते हैं और हमें भी उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। और इसके द्वारा हमारी रोजी रोटी भी चलती है। और मैं जयपुर राज परिवार ने हमें ये जो प्लेटफॉर्म दिया है, हम उनके जीवन भर बहुत आभारी है। उन्होंने इस कला को अभी तक जिंदा रखने का मौका दिया है हमारे को। तो ये हमारी 7 पीढ़ी है, हम सब परिवार के लोग हैं और अपना कठपुतली का प्रदर्शन करते हैं और अपना परिवार पालते हैं। कला का प्रदर्शन करते हैं, लोग आते हैं और लोग हमारा शो देखते हैं और उससे हमारा गुजारा चल जाता है। लोग हमें इनाम दे के जाते हैं, कुछ लोग हमें हमारी कठपुतलियाँ भी खरीद लेते हैं। तो उससे हमारा 3-4 परिवार के हम लोग काम करते हैं, उनसे हमारा गुजारा हो जाता है। राजस्थान अर्थात राजा महाराजाओं का स्थान, जहाँ की सत्ता और शासन का बागडोर कालांतर में कभी राज सत्ता और सियासतों के अधीन हुआ करती थी। कठपुतली जो राजा महाराजा की वीर कहानी को प्रजा तक पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम होने के साथ लोगों के मनोरंजन का साधन भी है।
कठपुतली एक पुरानी और क्षेत्रीय अंचल की कला मानी जाती है, जिसके माध्यम से लोगों को सूचना दी जाती रही है। कठपुतली मनोरंजन का एक साधन भी मानी जाती है। समय व जरूरत के साथ वह सूचना और एक लोकप्रिय माध्यम भी बनी। पुराने समय में कठपुतली जनता की बात रखने का एक सशक्त माध्यम बन गई। कठपुतली कला के माध्यम से लोगों को शिक्षित भी किया गया। भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब लोक कलाओं में झलकता है। इन्हीं लोक कलाओं में कठपुतली कला भी शामिल है। राजस्थान की कठपुतली काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ धागे से बांधकर कठपुतली नचाई जाती है। लकड़ी और कपड़े से बनी और मध्यकालीन राजस्थानी पोशाक पहने इन कठपुतलियों द्वारा ऐतिहासिक प्रसंग दर्शाए जाते हैं। कठपुतली को नचाने का काम एकाग्रता के साथ उंगलियों को नचाकर करते हैं। कठपुतली को कलाकार अपनी उंगलियों पर अपने साथी कलाकार के गीत पर नचाते हैं। कठपुतली की कला न सिर्फ लोगों को इसे रुककर देखने को मजबूर करती है, बल्कि लोगों को ढोलक की थाप और कठपुतली के नृत्य के साथ नचाती भी है। कठपुतली के नाम भी रखे जाते हैं जो दर्शकों को आकर्षित करती है। हमारे हैं सुभाष भट्ट, ये कठपुतली नृत्य प्ले करते हैं। ये हमारे हैं मुकेश भट्ट, ये ढोलक प्ले करते हैं। मैं विजय भट्ट हारमोनियम भी प्ले करता हूँ। और जो मेरे हाथ की कला है मैं लोगों को बताता हूँ कि कैसे क्या करते हैं। तो पहले तो हम ये जो कठपुतली है ये हमारे राजा महाराजा का स्टेचू है ना, जो हम ये लोग बोलते हैं कि इसको क्यों डांस नहीं करवाते, तो हम उनको ये बोलते हैं कि ये स्टेचू है हमारे राजा महाराजा का। तो पहले इनको दिखाते थे हमारे दादा परदादा। तो ये राजा महाराजा तो है नहीं, उनको हम बताते हैं कि मैडम ये जो राजा महाराजा है ये इसलिए डांस नहीं करते क्योंकि जो राजा महाराजा देखते थे उनकी फीलिंग इस स्टेज पे आती है। इस हिसाब से ये पूरा डेकोरेशन हो जाता है हमारा स्टेज का। ये पेंटिंग लगा के, ये पूरा लगा के, उसके बाद लोगों को हम पीछे जाके एक अनारकली वाला डांस होता है वो दिखाते। उसके बाद एक दूसरा आइटम आता है जो जोकिंग पापड़, मतलब लोग हंस जाए, उससे मुस्कुरा जाए, खुश हो जाए, वो आता है दूसरा आइटम माइकल जैक्सन। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा डांस, फिर नमस्ते करते हैं। नमस्ते। तो देखिए कैसे डांस करती है और कैसे पब्लिक को खुश करती है। राजस्थानी सॉन्ग पे ऐसे लोग क्लैपिंग करते हैं फिर हमारे पपेट पे। तो इस प्रकार दिखाते हैं हम हमारा पपेट शो डांस। और ये हमारा 7 जनरेशन से चलता हुआ आ रहा है, मतलब दादा से परदादा से, उसके बाद हम उनके पोते, सब पर पोते, उस हिसाब से हमारा ये पपेट शो होता है और लोगों को खुश करते हैं हम। तो पहले जैसा मतलब जो पहले था ना, मतलब मूवी नहीं था, थिएटर नहीं था, पहले बहुत खुश होते थे लोग, तो अब की बार ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए 2-2 मिनट का 5-5 मिनट का हम शो दिखाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा राजस्थानी पपेट शो होता है। जय हिंद, जय हिंद। कठपुतलियों का इस्तेमाल संप्रेषण के लिए काफ़ी पहले से हो रहा है। हमारे देश में तो यह कला लगभग 2000 वर्ष पुरानी है।
पहले नाटकों को प्रस्तुत करने का एकमात्र माध्यम कठपुतलियां ही थी। भारत में पारंपरिक पुतली नाटकों की कथा वस्तु के पौराणिक साहित्य, लोक कथाएं और किंवदंतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहले अमर सिंह राठौर, पृथ्वीराज, हीर रांझा, लैला मजनू और सिरीफराज की कथाएं ही कठपुतली खेल में दिखाई जाती थी। में पहुंचना चाहिए। वैसे तो ये इंटरनेशनल कला है जी। ये तो मतलब हमारे समाज के लोग काफ़ी देश विदेश में यात्रा की है इस कठपुतली के द्वारा। मेले में, फेस्टिवल में काफ़ी मतलब लोग कठपुतली कलाकार जाते हैं। तो हमारी राजस्थान की कठपुतली सबसे पुरानी है। वैसे ज़माने में काफ़ी कठपुतलियाँ है, लेकिन हमारी जो जयपुर जो राजस्थान एक राज्य है नागौर, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं जितने भी कठपुतली कलाकार हैं। आज ये कला जापान, चीन, रूस, अमेरिका और भी देशों में बहुत प्रसिद्ध हो गई है। इस कला के माध्यम से लोगों को नकारात्मक, सकारात्मक सभी प्रकार के संदेशों को पहुंचाने का काम किया जाता रहा है। आज देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी कठपुतलियों के खेल की एक अलग पहचान बन गई है। लेकिन इस कला को और भी विकसित करने का काम यह कलाकार समय की आवश्यकता को देखते हुए कर रहे हैं। इन कलाकारों की कला को बस आज जरूरत है एक नए मंच की, जहां से यह कला और अधिक लोकप्रिय हो और भारतीय कला के गौरवशाली इतिहास को भविष्य में भी प्रकाशित करती रहे, जिससे गौरवशाली भारतीय संस्कृति का आभास न सिर्फ हमें बल्कि पूरे विश्व को हो। लुक छुप न जाओ जी, मन बीत कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, हर सले मन बंगा दी।